हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस नेवल के बारे में। रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग, जैसा कि आपको इसके नाम के बारे में अच्छे से पता है और इसके बिजनेस के बारे में भी अच्छे से पता है कि ये काम करती क्या है। लेकिन अब कुछ लोग नए लोग हैं जो लोग मतलब इस कंपनी के अंदर बाय मिस्टेक फंस चुके हैं। उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल सी सिचुएशन उनको फील हो रही है। तो क्या करना चाहिए और इस कंपनी का क्या हो सकता है और क्या चल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कंपनी के कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि क्वार्टरली प्रॉफिट या लॉस का क्या स्टेटस है, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, किस तरीके का है। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि इसके आधार पर हम लोग सोच पाएंगे कि एक्चुअली में क्या हो सकता है कंपनी के अंदर और क्या हुआ है लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में। क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कल के और आज की सिचुएशन जो हो सकती है। हिस्ट्री के आधार पर आप पैटर्न को पता कर सकते हैं कि वो कंपनी किसी लायक है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो अगर आप पूछेंगे कि म्यूचुअल फंड्स इसमें होल्ड करते हैं क्या, तो मेरा जवाब होगा कि शायद ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा यू नो सिली क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड्स ऐसी दगी हुई कंपनी के अंदर क्यों होल्ड करेंगे? डेफिनेटली नहीं होल्ड करेंगे, इनकी क्वांटिटी ज़ीरो है। स्टेक होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो और लोग इसमें जैसे कि प्रमोटर्स हो गए, पब्लिक हो गए, FIIs DIIs का डेटा हो सकता है क्या, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सितंबर 2020 की यानी Q2 के बाद Q3 का डेटा अवेलेबल ही नहीं कराया गया। ना तो मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है, ना तो और किसी साइट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब ये सितंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर के डेटा के आधार पर भी हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा होगा, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो सितंबर क्वार्टर जून क्वार्टर दोनों क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग ज़ीरो है, और ज़ीरो है तो उसकी गिरवे देखने का कोई सेंस नहीं बनता। FIIs की अगर आप स्टेक देखेंगे तो Q2 के अंदर 0.1% है और Q1 के अंदर 0.2% थी। टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर देखें तो 7.9% अभी भी बनी है। मतलब सितंबर 2020 के क्वार्टर में बनी थी और जून क्वार्टर में भी बनी थी, और दिसंबर क्वार्टर का कोई आइडिया नहीं है कि ये DIIs बने भी हैं कि निकल चुके हैं बेच के। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिएगा 91.9%, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 92% जो है रिलायंस नेवल की पब्लिक शेयर होल्डिंग बनी हुई है। यानी पूरा का पूरा रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसा हुआ है। तो अगर आप देखें तो इससे पहले वाला क्वार्टर जो था मार्च 2020 का, यानी क्वार्टर फिजिकल ईयर 2020 का जो Q4 था, जिसमें 25.2% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास, जिसमें से 100% गिरवी रखे हुआ था अनिल अंबानी। ठीक है। और आप देखें तो FIIs 0.3% के साथ थे, DIIs 8.2% के साथ थे, और पब्लिक शेयर होल्डिंग 66.3% के साथ थी। और आज 91.9%। आज की डेटा नहीं है गाइस, ये भी डेटा मैं आपको सितंबर क्वार्टर का बता रहा हूँ, दिसंबर क्वार्टर का अपलोडेड नहीं है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या आइडिया लग रहा है? इससे आइडिया लग रहा है कि इससे दगी हुई कंपनी और दूसरी कोई नहीं हो सकती है, राइट। तो और कुछ पैरामीटर्स पे आइए देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे 5 फरवरी की डिलीवरी परसेंटेज दिखाना चाहूँगा। सोच के मतलब कभी कभी हैरानी होती है। NSE और BSE का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम था 641.7 थाउजेंड, यानी 6,41,000 के आसपास टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है NSE BSE का मिला के, जिसमें से पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ लोगों ने डिलीवरी के लिए रख लिया, यानी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में स्टोर कर लिया, इस होप के साथ कि आने वाले टाइम में इसके अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और वो बेच करके निकल जाएंगे प्रॉफिट के साथ। अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कि अपने लॉस को बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, गॉड नोस। इसके अलावा और मैं आपको कुछ पैरामीटर जैसे कि फाइनेंशियल क्वार्टर के रिजल्ट्स का ज़रा देख लेते हैं, उसमें भी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ देखिए तो Q4 का आपके सामने मैंने रिजल्ट, थ्री क्वार्टर थ्री का डेटा ही नहीं अवेलेबल है। मार्च 2020 का डेटा अवेलेबल है, उसके बाद किसी क्वार्टर का डेटा अवेलेबल नहीं है। जून क्वार्टर का नहीं है और सितंबर क्वार्टर का भी नहीं है। तो मैं आपको सीधे उस पर बार ग्राफ पे लेके चलूँगा
और ये देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहीं पे भी इन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, सारा का सारा लॉस है, राइट। और सबसे ह्यूज लॉस इनको हुआ है 9794 करोड़ रुपए का, जो कि मार्च 2019 में हुआ था। इसके अलावा आप अगर एक चीज़ रिवेन्यू का देख लीजिए, रिवेन्यू में भी आपको पता चल जाएगा। रिवेन्यू में हालांकि इनका, ये देख सकते हैं, रिवेन्यू इनका नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मार्च 2020 का क्वार्टर है यहाँ पे, उसके बाद के 2 क्वार्टर्स का डेटा ही नहीं अवेलेबल है। 17.26 करोड़ रुपए का इनका टोटल मार्च 2020 के क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑलराइट, तो इन सारे बातों के ऊपर अब हम लोग बेसिक चीज़ों की बात करते हैं कि आप अगर उन सभी लोगों में से फंस चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, आपकी गलती को समझ सकता हूँ। गलती हो जाती है कभी कभी इंसान से, और उस गलती से आदमी को सीखना चाहिए। और आपको यहाँ से सीखना चाहिए कि आप ऐसी कंपनी में गलती से भी आगे ना इन्वेस्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसमें जा रहे हैं उसका फंडामेंटली कुछ है भी या नहीं है। आज की डेट में इसकी क्या हालत है, पहले उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज की डेट में इसकी हालत ये है गाइस कि यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन रशिया की एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो ये इस कंपनी को रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को बहुत सारी कंपनीज थी, ऑलमोस्ट 10 कंपनीज के आसपास जो थी टोटल इसको बिडिंग कर रही थी, जिसमें से रिलायंस नेवल को सबसे हाईएस्ट बिडर के रूप में वही थी यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन, जो कि रशिया की एक कंपनी है, शिप बिल्डिंग कंपनी है, राइट। तो इनको 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया था लास्ट ईयर, मतलब जो पिछले साल अभी बीता है उसका 30 नवंबर का टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि उसने आखिर उसकी बिडिंग का क्या हुआ, क्या उसने उसकी बिडिंग सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, सब खामोशी है। इनकेस फ्यूचर में कुछ आता है इस तरीके का तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसके पास जो टोटल डेट है आज की डेट में 12,000 करोड़ के आसपास का डेट है, उससे ऊपर का ही है, मैं कम का नहीं बताऊंगा। 12,000 करोड़ के ऊपर ही है डेट, इससे कम नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा फंडामेंटली आप देख ही रहे हैं, ऑपरेशंस एकदम बेकार चल रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो सब कुछ हो गया है, ऑलमोस्ट नील है। अब इस कंपनी को किसी भी तरीके से यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड अगर एक्वायर कर लेता है तो उसके बाद की सिचुएशन ये हो सकती है कि क्या वो स्टेक होल्डर्स को केयर करेगा, क्या इसके स्टेक होल्डर्स जो कि 92% के आसपास है उससे अब अभी बोल सकते हैं, क्योंकि Q3 का डेटा ही नहीं अवेलेबल है, तो आप बोल सकते हैं कि पूरे 100% जो है इस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो क्या उनका ख्याल रखेगी यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन या नहीं रखेगी, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आगे क्या होगा गॉड नोस, लेकिन तब तक आपको क्या करना है कि आप किसी भी तरीके से अगर आप मौका मिल रहा है तो आप इससे एग्ज़िट हो जाइए। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को लूज़ करिए, लूज़ करके बाहर हो जाइए। अगर आप बहुत ऊपर फंसे हैं और अभी भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस केस में आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप जो रिमेनिंग अमाउंट है आपके पास, जो आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ है, तो आप चाहें तो उसको ले करके बाहर हो जाइए, या फिर आप बने रहिए गॉड के भरोसे कि अगर कुछ भी होता है ऐसा तो शायद आपकी जो हार्ड अर्न मनी है कुछ सेव हो सकती है। अदरवाइज़ इसके ऊपर मैं किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप लूज़ करके बेच करके निकल जाओ, क्योंकि वो भी मुझे तकलीफ़ देगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा करो। और ये भी मैं नहीं चाहूँगा कि आप होल्ड करो, क्योंकि होल्ड करने के बाद भी सिचुएशन, इसका ऑपरेशन ही नहीं है, इस कंपनी का कुछ फ्यूचर ही नहीं है, ऑपरेशन ही नहीं है आज की डेट में। या तो फिर कोई ऐसी कंपनी जैसे कि यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड अगर इसको एक्वायर करती है, इसके स्टेक होल्डर्स का केयर करती है, देन इट्स वेल एंड गुड, तब तो अच्छी बात होगी, आप सब लोगों का भला हो सकता है। लेकिन भगवान करे ऐसा हो, इस तरीके की कोई न्यूज़ तो आए, इस तरीके की कोई बातें तो निकल के आए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो होपफुली अगर इस तरीके की कोई न्यूज़ आती है तो आपको ज़रूर अपडेट होगी। लेकिन हाँ, फ्रेश इन्वेस्टर्स जो हैं, फ्रेश बायर्स जो हैं, उनको पूरी तरीके से सख्त चेतावनी है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप भी फंस जाओगे, तो आप भी बैठ के रोना शुरू करोगे, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है।
आपको पूरा हमने चीज़ें बेसिक दिखाया। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। काफ़ी लोगों ने कहा था इसके ऊपर बताने के लिए, लेकिन कोई इस तरीके की रिलेवेंट न्यूज़ नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या इसके अंदर चल रहा है और लोगों को अपडेट किया जाए। आने वाले टाइम में अगर कुछ भी इस तरीके की न्यूज़ आती है इसके ख़रीदने को लेकर के, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और मेन चीज़ है कि उस जो बिडर है वो इसके स्टेक होल्डर्स का केयर करे, क्योंकि उनका 90% से ऊपर जो उनका कैश उसके अंदर बिल्कुल तरीके से स्ट्रैप्ड हो चुका है। उनका केयर करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स आर वेरी 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 बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, अगर वो पैसा ना देते तो कंपनी चल ही नहीं पाती। अब ये कॉरपोरेट हाउसेस की गलती है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, अनिल अंबानी जैसे लोग। सो दिस इज़ ऑल गाइस। आई होप आपको कुछ आशा कुछ आपको कुछ पता चला होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप सबसे पहले उसे देख करके समझ पाएंगे। राइट। दूसरी चीज़, अगर आपकी किसी जानकारी को जिनको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।